चलिए भारत के सबसे बड़े टैक्स सुधारों में से एक जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को समझते हैं। कभी किसी बिल को देखकर सोचें कि ये एक्स्ट्रा चार्ज आखिर है किस चीज का? जैसे जब कोई नई टी शर्ट खरीदता है या फिर अपना मोबाइल रिचार्ज करवाता है, और रेस्टोरेंट में खाने पर भी ये टैक्स बिल में जुड़ जाता है। यही जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो है जीएसटी। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरे देश में गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। देखिए 2017 से पहले कई तरह के टैक्स होते थे। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी ने इन सब की जगह ले ली। मकसद था एक देश एक टैक्स वाला सिस्टम बनाना। लेकिन जीएसटी काम कैसे करता है? असल में इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, दूसरा एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, और तीसरा है आईजीएसटी। अब ये कैसे लागू होता है? अगर एक ही राज्य के अंदर कोई चीज बिकती है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगते हैं, लेकिन अगर सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचा जाए तो सिर्फ आईजीएसटी लगता है। जीएसटी का रेट हर चीज के लिए एक जैसा नहीं है, इसे अलग अलग स्लैब में बांटा गया है। इसके मेन स्लैब्स हैं 0, 5, 12, 18 और 28%। ज्यादातर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज 12 या 18% वाले स्लैब में ही आते हैं। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके मुख्य लक्ष्य थे टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, डबल टैक्सेशन खत्म करना और बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी लाना। ये सारी बातें उन लोगों के लिए और भी जरूरी हो जाती हैं जो अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो आखिर में एक सवाल ये भी है कि एक ऑनलाइन बिजनेस के लिए जीएसटी का अगला कदम क्या होना चाहिए?